तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वहाँ जो खंभे हैं वो आपको 1000 साल से ऊपर पूरा निकलेंगे, मूर्तियाँ निकलेंगी, मूर्तियाँ नीचे दबाई गई हैं, आज भी दबी हुई हैं मूर्तियाँ। कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि कल्कि महाराज का जन्म होने वाला है और यहाँ कल्कि जी के लिए कुछ करना चाहिए। सपने में अनुभूति हुई, सपने में जी, कि जो हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, एक एक को वापस लेने का मैंने प्रण किया है। संभल जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कोई यहाँ बता रहा है कि संभल हिंसा मामले की जो स्क्रिप्ट है पहले से प्री प्लान थी। अब यहाँ पर तर्क वितर्क सामने आ रहे हैं, कई नेता मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष एक दूसरे पर कह सकते हैं दावे कर रहे हैं कि नहीं वहां मस्जिद थी, हिंदू पक्ष कह रहा है वहां मंदिर था, लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या कुछ है ये जानने के लिए यहाँ पर हम पहुंचे। हरीश शंकर जैन जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इनकी अगर मैं परिचय कराऊं तो ये खुद वादी है इस पूरे मामले के, और इन्हीं से हम समझेंगे कि आखिरकार हरीश शंकर जी कैसे आपके मन में आया कि वहां पर एक हरिहर मंदिर है। देखिए, मैं 1989 से मंदिर के या हिंदूवादी कार्य में लगा हुआ हूँ। पहले अयोध्या केस किया, ठीक, फिर मथुरा काशी किया, गौशाला किया। मुझे कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि कल्कि महाराज का जन्म होने वाला है और यहाँ कल्कि जी के लिए कुछ करना चाहिए। सपने में अनुभूति हुई, सपने में, जी। तो मैंने उसको खोजना शुरू किया कि यहाँ क्या क्या इतिहास है, क्या साहित्य है, क्योंकि हमारा विषय है कि जो हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, एक एक को वापस लेने का मैंने प्रण किया है। एक एक को वापस लेना है, जी हाँ। और चाहे वो जितनी भी हमको सबूत मिल जाएंगे, तथ्य मिल जाएंगे पक्के कि हाँ मंदिर थी तोड़ बनाई गई, उसको छोड़ेगा नहीं, चाहे वो 100 हो, चाहे 500 हो, चाहे 10 हो। ठीक है। इस क्रम में मैंने अध्ययन शुरू किया, वहाँ के लोगों से मैंने विचार विमर्श किया, तथ्य मंगवाए, फोटो मंगवाई, सारे इतिहास पढ़ा। ये देखिए बाबरनामा है, अच्छा बाबरनामा है, इसको पढ़ा, अकबरनामा पढ़ा, हिंदू टेम्पल्स का इतिहास से पढ़ा, और बहुत से कम से कम 25-30 बुकों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, स्कंद पुराण को देखा, और ये जितना ऐसा ही सर्वे हुआ था 1875 वगैरह में उसको देखा। मैं कह सकता हूँ कि चूँकि मैं मंदिरों का करता आ रहा हूँ तो मुझे पैटर्न मालूम है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। तो खोजते खोजते मैं इस पर पहुँचा कि ये हरिहर, ये भगवान विष्णु और शिव का एक साथ मंदिर बहुत कम मिलता है। ठीक है। और संबल उन जगह से है जहाँ दोनों का संयुक्त मंदिर है, और शास्त्र विधान है कि कलयुग में कल्कि जी यहाँ उतार लेंगे। और यहाँ एक भव्य मंदिर बहुत पहले बना हुआ था, और यहाँ बड़ा पूजा पाठ हो रही थी, और इसको बहुत उसके हिसाब से लोग पूज रहे थे, जिसको कहते हैं कि बड़े भावनात्मक रूप से पब्लिक जुड़ी हुई थी। ठीक है। जैसे मुस्लिम आक्रांता ने बराबर किया, और इस केस में किया कि जो हिंदू धर्म स्थान है जिन पर पब्लिक आस्था बहुत ज़्यादा हो, उसको तोड़ दो, और तोड़ दो आप मस्जिद बना दो। तो जब बाबर यहाँ आया, जैसे अयोध्या में तोड़ा था, तो यहाँ भी आया। ठीक है। और यहाँ आके हिंदू बेग में इतिहास मिलता है कि हिंदू बेग जो उनका सिपह सालार था, उसको आदेश दिया। वो आदेश देने के बाद 1528-29 में यहाँ जो मंदिर उस समय का था वो तोड़ दिया गया। 1528-29 के बीच में तोड़ दिया गया। ठीक है। और वहाँ पर ढांचा बना दिया गया या कब्जा कर लिया गया। ठीक। कुछ दिनों तक इसके बाद नहीं मिलता इतिहास कि वह क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, पर बड़ा प्रामाणिक इतिहास मिलता है। वो है आईन अकबरी में, जो कि अबुल फजल ने अकबर के ज़माने में लिखा था, यानी मान लीजिए 1570-80 के बीच में। ठीक है। उस समय तक लगता है कि हिंदुओं ने इस पर पुनः कब्जा कर लिया था और पूजा पाठ शुरू हो गई थी। ठीक है। और आईन अकबरी में, ये किताब है आईन अकबरी। अच्छा, आईन अकबरी, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर, मैंने कोट भी किया अपने सूट में, कि यहाँ कल के अवतार होना है, हिंदू यहाँ पूजा कर रहे हैं। कब होना है कल की अवतार? कलयुग में जिसको बोलते हैं 10वां कल के अवतार। 9 हो चुके हैं, 10वां अवतार होना है भगवान विष्णु का। तो यहाँ पर उस समय पूजा हो रही थी। ऐसा लगता है कि बाद में अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों ने हिंदुओं को, चूँकि हिंदुओं से अंग्रेज बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे,
मुसलमानों को फेवर करते थे, तो उन्होंने इसको किसी तरह से मुसलमानों को फिर से कब्जा करा दिया। और धीरे धीरे करके ये आज का जो रूप आप देख रही हैं, ये तो अभी खैर हाल में तैयार हुआ है, पर धीरे धीरे तैयार हुआ है। आज भी वहाँ पर मौके पर कुआं है। अच्छा। और कुआं पर हमारा परंपरा है कि जो कुआं बहुत पुराना होता है, एंशिएंट होता है, भगवान का मान्यता होती है, वहाँ पर जो नवविवाहित हैं जोड़े, वहाँ कुआं पर जाते हैं, कुआं की पूजा करते हैं। हाँ। ये हमारी परंपरा है। और जो नवजात शिशु होते हैं उनको ही कुआं पर ले जाया जाता है। तो वो वहाँ पर अभी कुछ दिनों के पहले तक वहाँ गए हैं, और वहाँ कुएं की पूजा हो रही है, होती रही है। मतलब कुछ दिनों पहले वहाँ पे जी, इस तरह की पूजा पूजा हुई होती है। रही जी। अच्छा। जब से ये काशी मथुरा का मामला हुआ है, तो मुस्लिम काफ़ी सतर्क हो गए और उन लोगों ने वहाँ की पूजा काफ़ी रुकवा दी। रुकवा दी। ठीक। वहाँ बरगद का पेड़ है, बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऊपर चढ़ेंगे, मस्जिद मेन दरवाजा है सीढ़ी से, तो जो मेन दरवाजा है, इसको एंट्री गेट कहते हैं, उस एंट्री गेट पर जो आर्क बने हैं वो तोरण है, तोरण का, जो हिंदू मंदिर तोरण किसको बोलते हैं, वो बना हुआ है। और जो गुम्बद है उसमें कलश है। अच्छा। मेरे को फोटोग्राफ है, कलश है। मतलब अभी भी वहां पे जो गुम्बद उस पे कलश है, कलश है, आज भी है। और जब आप अंदर जाएंगे तो आले में जो भगवान की मूर्ति छोटी छोटी रखी जाती है और दिया जलाई जाती है, जो आले बनते हैं हिंदू मंदिरों में, छोटे छोटे भगवान रख दिए जाते हैं, वो आले बने हुए हैं आज भी। और वहाँ कोई भी देख के कह देगा मंदिर के अंदर जाके कि यह मंदिर तोड़ कर बनाई गई है। और जो पिलर है वो पृथ्वीराज चौहान साहब के जमाने बना था, राजपूत शैली का है, मुस्लिम शैली का नहीं है। और हुआ ये है कि जो वो लाल रंग का था पिलर, तो उसको पेंट कर दिया गया है। चूंकि एडवोकेट कमिश्नर को पावर नहीं है कि खुद से या देखे, तो अभी तो नहीं देख पाए हैं, पर कभी भी अगर आगे चल के देखा गया तो पूरा पिलर साबित होगा कि ये जो है बहुत पुराना पिलर है। ठीक है। आपने बीच में एएसआई सर्वे की बात कही, तो बताएं वो एएसआई सर्वे कौन से मतलब साल में हुआ था, कब, कौन से सन में, और उसमें क्या था? 1875 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ का मुआयना किया था। और उनकी जो एसआई की रिपोर्ट है 1875 की, वो रिपोर्ट उसमें छपी हुई है, और मैंने अपने सूट में कोट किया इसको। उसमें क्या क्या है? उसमें लिखा है कि ये हरिहर मंदिर था जिसको तोड़कर ये बनाया गया। और यहाँ एक शिलालेख मिला है, तो बाबर का जिक्र है। तो कहा कि ये जो शिलालेख है ये मुसलमानों ने फर्जी रख दिया है। अच्छा, उसमें ये भी लिखा है मतलब वहाँ मूर्तियाँ वगैरह थी? ये नहीं लिखा है, ये सब नहीं लिखा है। ये लिखा है कि मंदिर था इसको तोड़कर बनाया गया, मंदिर था। और जो जंजीर है वो भी मिली है, जो घंटा बजता है, तो घंटे जंजीर बनता है, तो घंटा मिला है। ये बात 1873 की रिपोर्ट में, एसआई रिपोर्ट में है, रिपोर्ट मेरे पास है। जी हाँ, वो 74 की जस्ट पहले की रिपोर्ट थी, वो नहीं लगी है, पर मेरे पास है। उसमें घंटी का चेन आज भी है, घंटा हटा दिया गया। अच्छा, वो मैं घंटी गलत बोल रहा हूँ, घंटा का चेन आज भी है, और चेन हटा दिया गया। चेन है, घंटा हटा दिया गया, चेन है, घंटा हटा दिया गया, चेन आज भी लटक रही है। तो सब बातें रिपोर्ट में जब आएंगी देखा जाएगा। तो ये जो सारी कहानी है, ये चीख के कह रही कि हिंदू मंदिर था। आज उनको डर इस बात का है कि अगर ये मामला खुल गया और साबित होगा कि मंदिर है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक बात मुझे समझ नहीं आती, और बड़े ताज्जुब की बात है कि मुस्लिम, आपने सुना होगा कि बड़े शान से कहते हैं कि अगर ये मालूम पड़ जाए कि मंदिर तोड़ के बनाई गई है तो हमको कबूल नहीं होगी जगह। ये बात साफ साफ कहते हैं। ये भी कहते हैं इस्लाम बड़े शांति का धर्म है, और किसी जगह को धर्म स्थान तोड़कर मस्जिद बना ही नहीं सकते। तो पाक साफ जमीन पे बनती पाक साफ है, बनाएंगे। पर जब ये साबित होने की नौबत आती है कि भैया पाक साफ जमीन नहीं है, यहाँ पर आपने मंदिर तोड़ बनाया है, तो दंगा फसाद शुरू कर देते हैं। और तब कहते हैं कि साहब इस्लाम खतरे में है, और ये सांप्रदायिकता उगड़ रही है, ये हिंदू जाति कर रहे हैं, हर मस्जिद को क्यों देखेंगे, और प्लेस ऑफ वर्शिप शुरू हो जाते हैं और दंगा शुरू कर देते हैं। भाई अगर आप कह रहे हो कि आपको मंदिर पर बनाकर अपने मस्जिद बना सकते, एडमिटेड फैक्ट है, कोई मुस्लिम मौलाना ही नहीं कहेगा, सबको यूनिवर्सल ट्रूथ है शुरू से कि ये नहीं बना सकते, वो कहते हमारे नहीं कहा है। तो भाई ठीक है,
अगर हम आपको प्राइमा फेसी सबूत दे रहे हैं तो जांच करा लीजिए। अगर आज ऐसा ही जांच हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वहाँ जो खंभे हैं वो आपको 1000 साल से ऊपर पूरा निकलेंगे, मूर्तियाँ निकलेंगी, मूर्तियाँ नीचे दबाई गई हैं, आज भी दबी हुई हैं मूर्तियाँ। अगर जांच हो गई कभी भविष्य में तो ये हो गया। और ये बता दूं कि आप मान लीजिए दवा बना के कोर्ट की प्रक्रिया रोक दें तो इसको रोक नहीं पाएंगे। एक लाइन है, खूने दिल से दिए जो जलते हैं आंधी उन्हें बुझा नहीं सकती। हिंदू जनता के मन में ये बात आ चुकी है कि यह मंदिर है, यह मंदिर का अवशेष है। भैया ऐसे नहीं है तो जांच करा लो। आप जांच करा तो भाग रहे हो, और भाग रहे हो इसका मतलब क्या हुआ कि जो खूने दिल से जो दिए जलेंगे वो देश का कानून बदल देगा। और कानून हमेशा जब जब जातियाँ होती हैं और सच को आगे आने का मौका नहीं मिलता है तभी क्रांति होती है। ये वर्ल्ड का इतिहास है। आज तक जब जब क्रांति हुई है तभी हुई है जब जाति हुई है। अगर हिंदू के साथ जाति हुई और मुस्लिम आतंकवाद इतना फैला कि हम न्याय भी नहीं पा सकते, अगर न्याय के लिए जाते हो कोर्ट में तब दंगा फसाद करते हो, कोर्ट का रास्ता बंद करते हो, तो मैं भी कहना चाहता हूँ आगे चलकर हिंदू क्रांति को रोक नहीं सकता। और उससे फायदा होगा, हमारा फायदा होगा, जो हमारा सपना हिंदू राष्ट्र बनाने का है वो पूरा होगा। हिंदू राष्ट्र बना इसी में बन जाएगा, इसी जो विरोध कर उसकी वजह से बन जाएगा। अच्छा, अब जैसे वहाँ पे कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है सर्वे टीम वहाँ पे जाए, सर्वे करे। एक दिन सर्वे होता है, पूरा नहीं हो पाता है, 19 तारीख को, फिर 24 तारीख को दोबारा एक टीम जाती है, सर्वे की टीम। तो 2 बार आप लोग गए हैं, हालांकि सेकंड टाइम काफी हिंसा हो गई, तो कुछ सर्वे हो पाया था वहां पर, कुछ साक्ष्य मिल पाए थे? मैं समझ गया, मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा विचार कर रहा हूँ आपके सवाल से। 19 तारीख को 4, साढ़े 4, 5 बजे उन लोगों को मालूम पड़ा कि सर्वे होने जा रहा है। नोटिस मिल गई उनको। करीब रफली 6 बजे करीब वहाँ सर्वे काम शुरू हुआ। 6:30 पौने 7 बजते बजते वो पूरा टीवी पर रखा हुआ है, सारी वीडियो बने हुए हैं, अल्लाह अकबर नारे हैदरी का नारा शुरू हो गया उस दिन भी। और पूरे मस्जिद का, सोकाल मस्जिद को घेर लिया 1 घंटे के अंदर, जो किसी को मालूम नहीं था क्या जी होने जा रहा है। यानी इकोसिस्टम इतना तेज है कि जैसे खबर फैली, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मतलब बहुत ही जल्दी मोबिलाइज हो गए 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर, और 10-12 हजार लोग जुट गए, उसका पूरा वीडियो रखा हुआ है। और यही नहीं, मस्जिद के अंदर करीब 400-500 लोग घुस गए। अच्छा। और कहा माना नहीं हो सकता, ये तो वो गलत है, ये गलत है। और फिर उन्होंने कहा कि साहब अंधेरा हो रहा है, हमारी नमाज हो रही है, नमाज होने वाली है। तो अब एक अधिवक्ता ने कहा ठीक है यार रोक देते हैं, अगले दिन कर लेंगे। उस दिन रोक दिया। माँ को कैसे रोकवाया उस दिन? उसके बाद संडे की डेट मुकर्रर की गई। शनिवार की शाम को मुझको और सारी पार्टियों को सूचना मिली अधिवक्ता द्वारा कि कल 7 से 11 यहाँ पर माना होगा, सर्वे होगा। और प्रशासन ने कहा कि वहां पर माने के लिए सब लोग कोतवाली पर आकर, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कोतवाली पर आकर 6:30 बजे इकट्ठा हो जाइए, कुछ 7 बजे माना उन्हें। तो हमारे अधिवक्ता विष्णु जी, गोपाल शर्मा जी, डीजीसी साहब, भारत सरकार के वकील, जफर अली, मुस्लिम पक्ष के वकील, पूरा प्रशासन, डीएमएसपी सब वहां पहुंच गए। और सब वहां से साथ, मैं बात कर साथ, एक साथ गए वहाँ, एक साथ गए हैं कोतवाली से मस्जिद तक। ठीक है, वहाँ दाखिल हो गए। इसके बाद जब मायना शुरू हो गया तो मिस्टर जफर अली साहब, जो वहाँ के चेयरमैन भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, वो एक आध बार गुटखा खाने या कहने बाहर आए। अच्छा। और ये तालाब का पानी जो वो पान रहे, जो कुंड था हमारा पहले का, तो पानी भरा हुआ था जिसको लोग वजू करते हैं। तो हुआ कि पानी निकाल दिया जाए, तो देखा जाए क्या है। तो थोड़ा बहुत पानी निकला, इन्होंने आगे बता दिया खुदाई हो रही है या कुछ गड़बड़ हो रहा है। भीड़ जो थी आ चुकी थी, भड़क गई और एकदम से पथराव शुरू हो गया। अच्छा। और ये कहानी है, ये पथराव कहीं शुरू हुआ है तो टीवी पर लाइव आ रहा था, मैं देख रहा था। मैं तो तबीयत खराब की वजह से नहीं जा पाया था, पथराव तो टीवी पर देख रहा था। मतलब जैसे जो खबरें चल रही हैं कि मतलब अफवाह फैली कि वहाँ मस्जिद में खुदाई हो रही है, तो आपका कहना है कि अफवाह जफर अली इस तरह से फैलाई गई। और उसके बाद करीब 9 बजते पूरा उग्र हो गया, बहुत उग्र हो गया, पत्थर घूमने चलने लगे,
पत्थर मस्जिद के ऊपर फेंके गए, जो जो सर्वे पार्टी थी उसको भी लगे, मतलब उसके बगल में गिरे, विष्णु के बिल्कुल बगल में गिरा, 1 इंच से बचा, वरना उसके सिर पर लग जाता, सिर पर लग जाता। तो वहाँ पत्थर फेंके। तो फिर शासन ने कहा अब सर्वे खत्म कीजिए, और सर्वे खत्म करके पूरा उस तरह से नहीं हो पाया, और सर्वे खत्म करके हुआ कि बिल्कुल निकाला जाए जल्दी से। जो सर्वे पार्टी है वो ये हो रहा था प्रयास कि जो टीम, जो भीड़ है, वो जाके जितने लोगों को मार डाले। तो वहां पर ये कुछ ही प्रयास था कि जो लोग सर्वे करने आए, जो प्रशासन शासन के लोग हैं, इन सबको घेर कर मार दिया जाए, ये प्रयास था। तो वहां से डीएम एसपी और सब लोग निकले। विष्णु को एक सेफ पैसेज से, जिसको आप कह सकते हैं उस गली में हिंदू आबादी थी, उसे निकाल के एसएचओ वगैरह ले आए, और उसके फोटो वगैरह मैं आपको उसका वीडियो दे दे रहा हूँ। और जब ले आए हैं तो काफी आगे आ गए, वो उस मोहल्ले में काफी आगे निकल गए। तो ये हिंदू जनता थी, उसने खुशी से जय श्री राम का नारा लगाना शुरू किया, हर हर महादेव बोला। पर यह बात 11 बजे की है, जब बाहर आ गए थे। और अभिवादन जिसको कहते हैं कि हिंदू जनता थी, मुझे अल्लाह अकबर नारे लगा रही है। तो हिंदू तो इतना तो कहिए कि अगर वहाँ के दर्शनार्थी हैं, वो चाह रहे कि मंदिर हमारा स्वतंत्र हो, तो अगर ये बात कही उसके बाद तो इसमें गुनाह क्या हो गया। इसको प्रोफेसर रामगोपाल यादव, एक विद्वान आदमी, अखिलेश जी, बैरिस्टर ओवैसी जी, सबने गलत प्रचारित किया और कहा कि साहब ये जो नारा लगाते हुआ पहुंचे तो भीड़ उभर गई। हाँ, मतलब बाहर इसी तरह की खबरें चल रही हैं कि सर्वे टीम के साथ कुछ लोग गए, अंदर नारे लगाए, अंदर लगाए। पूरा वीडियो रखा हुआ है। ये वीडियो हम अभी साथ में चला देते हैं। जी, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। ठीक है, मैं अभी ले लूंगी आपसे। तो ये जो है काफी बाहर आ गए थे, बाहर आ गए थे, और वो पब्लिक तो खुश थी भाई, इधर अल्लाह अकबर नारे हैदरी नारा लग रहा है। तो उन लोगों ने खुशी से नारा लगा दिया, कोई गाली नहीं दी, कुछ नहीं किया, किसी का अपशब्द नहीं बोला। तो आपको इसमें, और वो झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ जो है चलता नहीं है। और ये ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने इसे करवा दिया। मैं बतलाना चाहता हूँ कि कुछ प्रयास सफल नहीं होगा, जनता सब देख रही है। और केस को केस ढंग से चलने दीजिए। केस में अगर बबोक्रेसी काम करेगी तो देश में उत्पात होगा, कोई रुक नहीं सकता, और हिंदू जनता अब शांति से बैठ नहीं सकती। वो जमाना नहीं है कि जो इस्लामिक रूल था और दबा लिया गया। अगर आप पत्थरबाजी करते, हम तो खैर पत्थरबाजी नहीं करेंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे, फिर क्रांति तो हो सकती है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब क्रांति कब होगी, क्या होगी, मतलब तैयार है, क्रांति हो सकती है, मतलब हो सकती है। देखिए, जब मैं अभी आपसे कहा था, विश्व इतिहास इस बात का गवाह है कि जब सच को दबाया गया है और सच सामने नहीं आ पाता तो क्रांति होती है। आप देख लीजिए, घर में आप किसी बच्चे को अगर दबा लीजिए, आपका आप मिशन लेके बैठे हैं कि जितने भी ऐसे आपको साक्ष्य मिलेंगे जहां जहां पर मंदिर के, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे जान प्राण की कोई परवाह नहीं। भगवान के नाम पर जान चली जाए तो अपने को बहुत बड़ा भगवान का एहसान मानूंगा कि मुझे ईश्वर के नाम पर कुर्बान हो जाना पड़ा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं शहीद हो जाऊंगा। परंतु इस डर से कि आप हमको काम करने रोक देंगे या आप हमारे पर अटैक करेंगे, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मेरे केस तैयार हो रहे, मैं मेज पर फाइलें रखी हैं, संभल के रखी थी इतने दिन, अब और भी तैयारी हो रही है, और बहुत से केस अभी फिर दाखिल होने जा रहे हैं। और फिर बता दूं कि जो मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं वो मेरे राडार पर हैं। मैं बाकी मस्जिद बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब पर्टिकुलर जिसके साक्ष्य है, खाली कहने पर नहीं, जिसके प्रामाणिक ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। और फिर कोर्ट में जा रहे हैं ना, आप कोर्ट निपटिए, कोर्ट में निपटनी है। ये बाहर सड़कों में क्यों निपट रहे हैं, हम तो सड़क पर नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात, खुदाई हो, अगर खुदाई भी हो जाए तो आपको डर का है, डर का है। हाँ, अगर मस्जिद है तो फिर डर, अगर प्योर मस्जिद साफ बनी हुई, वो मंदिर नहीं है, तो आपको डर का है। तो ये तो जिस तरह की बातें चल रही हैं, और जो राजनीतिक लोग, देखिए रामगोपाल जी कह रहे हैं कि वहाँ आपने वोट नहीं दे दिया तो प्रक्रिया होगी, यानी सपा के लोगों ने और रामगोपाल यादव तो मतलब मुख्यमंत्री पे ही सीधा तंज कस रहे हैं कि वो आग लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वोट आप नहीं देने दोगे तो ये होगा, यानी वोट न देने का ये चंदा। अच्छा, अब मेरी बात समझिए। हाँ, वहां पे वोट नहीं न देने का ये चंदा, इसका मतलब साफ साफ सपा के लोग थे इसमें।
उनका बयान साबित कर रहा है। राम गोपाल जी यादव का पूरा मौजूद है, जो उन्होंने साफ यही शब्द कहा जो मैं बता रहा हूँ कि जब लोगों को वोट नहीं देने दिया गया तो ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। मिला लीजिए इसमें जो मैं कह रहा हूँ। तो राम गोपाल जी कह रहे हैं क्या मतलब हुआ, ये तो पता नहीं मुझे, मतलब प्रोफेसर हो गए, विद्वान आदमी है। चलिए खैर, नेता मंत्रियों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो तो आ ही रही हैं नहीं सामने। नहीं, प्रतिक्रिया की बात नहीं है, आप उनके वर्ड्स को एजिटेट लीजिए, मानिए सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सही कह रहे हैं। तो क्या हुआ मतलब कि सपा के लोग जो भाजपा से वोट की वजह से नाराज थे, हम कहते हैं गलत नाराज से सही नाराज बात की बात है, उन लोगों ने किया, उनका वो एडमिशन है, राम गोपाल जी एडमिशन है। आज अखिलेश जी घुमा फिरा के उसी तरफ बात कही है। तो सपा के लोग जो एक समाजवादी पार्टी नहीं, एक नमाजवादी पार्टी बन गई है, जो प्रदेश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, जो एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ अवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं, उन सबको मुंह की खानी पड़ेगी। जनता बहुत सजग है, जनता जानती है। अभी सबक मिला है बाई इलेक्शन में, महाराष्ट्र भी आपने देख लिया। और हम अब न कटेंगे न बटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे और मिलकर इन शक्तियों का मुकाबला करेंगे और हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल हिंदू राष्ट्र चाहे मेरी ज़िंदगी में चाहे मेरी ज़िंदगी के बाद बहुत जल्दी पूरा होगा और हम उसी रास्ते बढ़ रहे हैं। और वो रास्ता जो बचा खुचा था वो मुस्लिम विरोध से बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरिशंकर जी, पूरे तथ्य यहाँ पर बताने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हरिशंकर जी जो कि इस पूरे संभल विवाद, जो जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद चल रहा है उसके वादी हैं, और पूरी तरीके से जो साक्ष्य हैं, जो तर्क है, उन्होंने ये आइन अकबरी, बाबरनामा, इन सब के माध्यम से बताया कि किस तरह से वहां पर हरिहर मंदिर होने के साक्ष्य यहाँ पर है। ASI सर्वे की भी उन्होंने यहाँ पर बात कही। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि जो दूसरा पक्ष है वो किस तरह से अपने दावे को यहाँ पर साबित करता है, ये यहाँ पर देखना होगा। और हरिशंकर जी का यहाँ पर यही कहना है कि जो दूसरा पक्ष है वो हिंसा का माध्यम ना अपनाए और कोर्ट में यहाँ पर तर्क वितर्क करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरी तरफ हरिशंकर जी हिंदू राष्ट्र बनाने के एक संकल्प को लेकर जो है अपनी पूरी भागीदारी यहाँ पर देने के लिए, उस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यूपी तक के लिए गाजियाबाद से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।